नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदउहु खौफ़न व तमआ इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। और ज़मीन में फसाद न फैलाओ उसके संवरने के बाद, और उससे दुआ करो डरते और तमा करते, बेशक अल्लाह की रहमत नेकों से करीब है। इस आयत पाक में इबादत और दुआ की तालीम है और बंदे को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में दुआ करने की दावत दी है। फरमाता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता। कुरान मजीद में अल्लाह ने बारहा अपने बंदे को दुआ के लिए कहा है और कई जगह पर यह बताया है कि इस तरह मेरी बारगाह में मांगो, इस तरह कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। और दीगर मकामात पर दुआ के कलमात भी अल्लाह ने बताए हैं और दुआ का तरीका भी बताया है। मेरी बारगाह में किस तरह आना है और तुम्हें क्या कहना है, तुम अपने से कहो उसका कुछ अलग माना होगा, मगर मैं कहूं वैसा कहो तो उसको ज्यादा पसंद है। इसलिए शुरू ही में हमें दुआ की तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब दुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करें, तुझी से मदद तलब करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिस पे तूने इनाम रखा। यानी इसकी वजाहत एक अलग आयत में की, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। वो कौन जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम रखा? नबियों की जमात, रसूलों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात। गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, रास्ता न उनका जिन पे तेरा गजब नाजिल हुआ। तो दुआ का हुक्म भी खुद देता है और किन अल्फाज में दुआ करनी है वो खुद ही सिखाता है। तो फिर उसमें जामियत है, उसमें बहुत बड़ा असर होगा। और जहां भी कुरान मजीद में, इसलिए अहादीस में और बुजुर्गों ने फरमाया है कि उन अल्फाज से दुआ करो जो कुरान में वारिद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, रब्बना वहब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतन क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला वगैरह। जहाँ रब्बना रब्बना तो खुद ही तालीम देता है, अल्फाज भी खुद बताता है। और यहाँ अल्लाह ताला ने तरीका बताया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, उन्हीं अल्फाज से दुआ करना है। मगर कैसे करना है? रब फरमाता है और अपने रब से दुआ करो, रब को पुकारो तज़र्रुअन व खुफ़िया, गिड़गिड़ाते आहिस्ता आजिज़ी के साथ। ऐ अल्लाह मुझे दौलत दे दे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जिसमें चार आदमी सुनते हो। हाँ, अगर इज्तिमा है और मजमुई तौर पे दुआ की जा रही है मजलिस से, तो उसकी एक अलग बात है कि सब आमीन कहते हैं। मगर जब अपने लिए मांगना है
तो फिर तन्हाई में गोशा इख्तियार किया जाए, आजिजी और इनकिसारी के साथ अपने को बिल्कुल नीचा करके दुआ मांगी जाए। इसलिए कि जिसे मांगा जा रहा है वो अल्फाज का मोहताज नहीं है, वो तो दिल के हालात से बाखबर है। तो फिर उससे पुकारो तज़र्रुअन व खुफिया, आहिस्ते और गिरगिराते। इसलिए उलमा कहते हैं कि यह आयत करीमा शरीयत तो तरीक़त की जामे है, इसमें अहकाम भी है, कुछ ममानियातें भी हैं। देखो कहता है पुकारो रब को गिड़गिड़ाते और आहिस्ता। मुसलमानों से कहा जा रहा है अपने पालने वाले अपने रब की इबादत करो, उसे पुकारो, उससे दुआएं मांगते रहो, मगर ख्याल रहे कि ये दुआ, ये तुम्हारी इबादत, ये पुकारना, ये आजिजी, इनकिसारी, रोने गिरिया बाजारी से हो, रो कर दुआएं हो। जैसे पानी हमेशा पस्ती की तरफ जाता है, पानी हमेशा पस्ती की तरफ जाता है, यूं ही रहमत बारी ताला हमेशा इनकिसारी की तरफ जाती है। जिसमें ज्यादा गिड़गिड़ाना है, ज्यादा इज्जो इनकिसार, वहीं उसी तरफ रहमत जाती है। और कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, और वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। दुआ के साथ मुअतदीन यानी एक तो हुक्म हुआ कि दुआएं करो, और फिर ये जुमला इशाद हुआ आयत करीमा के अंदर कि उसे हद से बढ़ने वाले पसंद नहीं है। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं दुआ की तालीम के बाद ये जुमला, इसमें दो माना है। एक ये कि उसे बिला वजह जब मांगो उसकी बारगाह में तो बिला वजह उन चीजों का ऐलान न करो। मैं कल अल्लाह की बारगाह में दुआ करके आया हूं, मैंने कल रब से ये मांगा, मैंने कल रब से वो चीज मांगी, मैं रात को रो रो के दुआ गिड़गिड़ा के दुआएं करके आया हूं, उसका ऐलान न करो। इसमें रिया का शाइबा है, इसमें तकब्बुर का शाइबा है, रियाकारी के चांसेस इसके अंदर है। बल्कि तुम इस तरह दुआ करो जिस तरह रब फरमाता है कि तुम्हारे और रब के दरमियान ये कलाम रहे, तीसरा कोई ना हो, तीसरा कोई ना हो। तो उस दुआ में बहुत बड़ा असर होता है। और उस दुआ जो करो रब से, या इबादत मुराद है तो इबादत करो तो उसका ऐलान ना हो। अपनी दुआ में हद से ना बढ़ो। वला इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। एतदाल में रहो। मतलब उलमा फरमाते वो दुआएं ना करो जिसका होना मुमकिन नहीं है, जिसका होना मुमकिन नहीं है। ए अल्लाह मुझे नबी बना दे, ये मुमकिन है? मुमकिनात में से नहीं है। वो दुआएं ना करो जिसका तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, या तुम्हारे लिए वो चीज मुनासिब ही नहीं है, या जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया, या जो चीजें अल्लाह ने जिन्हें दे दी अब वो दोबारा नहीं देगा। ए अल्लाह मैं शादी नहीं करूंगा। अगर कोई खातून औरत दुआ करे मुझे शादी नहीं करनी है, ए अल्लाह जिस तरह जनाब ईसा को पैदा किया था मेरे बतन से वैसे ही बच्चा पैदा कर। बगैर बाप के जनाब ईसा आए, ये मना है, ये मना है। अब यहां इसके पास 10 रुपया नहीं है, ए अल्लाह 1 महीने की मोहलत देता हूं, मेरा मकाम भी अंबानी के लेवल में आ जाए। ये मुमकिनात में से नहीं है। अभी तो लकीर का फकीर है, 2 रुपया नहीं है, और तो कह रहा है कि 15 दिन में मेरा नाम भी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, बड़े मालदार हैं, उनमें से पहले नंबर पे आ जाए। बेशक अल्लाह के लिए सब चीजें हैं, मुमकिन है, मगर तेरी तरफ निस्बत करते ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी तरफ असबाब तो होते हैं, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, मगर बंदे की तरफ निस्बत करते हुए ये जरूरी नहीं है। अब इसके पास अभी रुपया नहीं है और कह रहा है कि 10 दिन के अंदर मैं दुनिया का सबसे बड़ा, अल्लाह के लिए मुमकिन है, मगर तेरी जो पोजीशन है उसके लिए ये दुआ तेरे लिए जायज नहीं है। या ऐसी चीज जिसके लिए अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया है, नबूवत का, रिसालत का, ए अल्लाह नबी बना दे, अल्लाह मुझे रसूल बना दे। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, और दुआओं में हद से न बढ़ो। अल्लाह ताला को ये हद से बढ़ने वाले पसंद
नहीं आते हैं। तो यही है, तो रोकर आजिजी से दुआएं करो। वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, और याद रखो जमीन में फसाद न फैलाओ उसके संवरने के बाद। अल्लाह ने जमीन पर अंबिया किराम रसूलों की जमात को भेजा, और अंबिया मुरसलीन रसूलान इज़ाम आए और उन्होंने जमीन को संवार डाला। ईमानियात से, इबादात से, हिदायत से, अपनी बेहतर तालीमात से खुदा की वहदानियत के तरफ लोगों का रुख मोड़ दिया। अंबिया किराम ने अपनी रिसालत का, अपनी नबूवत का ऐलान किया। लोगों को जहन्नम, दोज़ख, जन्नत, इन सारी चीज़ों के फलसफे समझा डाले, खुदा की कुदरतें, और ज़मीन पे अंबिया किराम आकर इस ज़मीन को ऐसा संवार दिया। अब अल्लाह फरमाता है, अब अपनी हरकतों से इस संवरी हुई ज़मीन में फसाद मत फैलाना, अब फितना मत फैलाना। वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, नबियों के आने के बाद जमीन का निजाम संवर गया। अब जमीन में फसाद ना फैला उसके संवरने के बाद। जब माहौल अच्छा चल रहा है तो एक आदमी ऐसा होगा कुछ ना कुछ सरी करेगा। जब सब अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब सब शांत लोग आराम से रह रहे हो तो कुछ जो है फितना पसंद लोग ऐसे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि सब अच्छे क्यों रह रहे हैं। कुछ लोगों को ये सब अच्छे, कुछ लोगों का दिमाग ही ऐसा होता है कि नहीं विवाद हो तो मजा आवे, ताकि कुछ सबक, कुछ बाजार में कुछ कमेंट करने के लिए कुछ टॉपिक तो मिले। बाजार में, होटल पे, चाय खानों पर बैठकर कुछ बयान करने के लिए, किसी की खींचातानी के लिए टॉपिक तो चाहिए। अब सब अच्छे रह रहे हैं, कोई फितना, कोई जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई जो है इस तरह की बातें नहीं है, तो फिर फितना परवर आदमी किसके ताल्लुक से बात करेगा? तो उसे कुछ ना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ बात करने का, मुझे मेरा अभिप्राय देने का मौका मिले। कुछ लोगों को अपनी तकरीर करने का बड़ा मजा आता है, 10 लोगों में बैठकर अपनी बात कि मैं जो कह रहा हूं, कुछ लोगों की आदत होती है 10 लोगों में बैठकर बात करेंगे। किसी की सुनना पसंद नहीं होता, सबको सुनाना पसंद होता है। तो यही है, जब माहौल बेहतर है, ये अगर कॉमन उमूमी तौर पे बात है, मगर इसमें सारी चीजें आ गई, कहीं सब शांति से रह रहे हैं, और वहां अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कोई आदमी आए और उसमें फितना पैदा करने की कोशिश करे, तो वो भी इस आयत करीमा में दाखिल है। वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, इस जमीन में फसाद ना फैलाओ संवरने के बाद। याद रखो, वदउहु खौफन व तमआ, अल्लाह से दुआ करते रहो, डरते उम्मीद करते, डरते भी रहो कि उसका गजब बड़ा खतरनाक है, और अगर मैंने इस जमीन में फसाद फैलाया, या अल्लाह के बंदों के लिए मैं खतरा बना, रुकावट बना, या मैंने दीन के लिए कोई बहुत बड़ी आड़ में बन गया, या मैंने जो भी काम किया, डरते रहो, मेरा एक एक काम जो है लिखा जाता है, और अल्लाह ने एक अजाब तैयार कर रखा है, उसकी बारगाह से डरते रहो। और हाँ, वो रब रहीम है, करीम, फजलो करम वाला है, उसकी रहमत पे उम्मीद भी रखते रहो, उम्मीद भी रखो। इसलिए ईमान नाम है खौफ और उम्मीद के दरमियान का। अल ईमान व बैन अल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान का नाम है। अब बिल्कुल डरता ही रहे अल्लाह से, रहमत की तरफ दिमाग जाता ही नहीं है, यह भी गलत है। और इतना रहमत की तरफ दिमाग कर दिया है कि अब अल्लाह बख्श देगा, अब इबादत भी नहीं करता है, फर्ज भी छोड़ रहा है। लोग कहते हैं नारियो बहनों, बोलते देखा जाएगा। अब हम तो जन्नती, हमारे बाप जन्नती थे, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो तो जन्नती है। अब यानी उम्मीद पर, अल्लाह की रहमत पर इस कदर अपने आप को मुकम्मल डाल दिया कि जो खौफ और गजब है उसकी तरफ दिमाग गया ही नहीं। और कुछ हमारे यहाँ के खुतबा भी ऐसे होते हैं, जन्नत तुम्हारे बाप की है, नमाज बचा ना पाएगी, नमाज की बिल्कुल जो है वैल्यू घटा देते हैं। कुछ मुकर्रिर होते का इबादत शैतान को बचा ना पाई, तुम्हें क्या बचाएगी, और इस तरह की जन्नत हमारे बाप की, हमसे बच के कहां जाएगी।
इस तरह का बयान करके अवाम को फिर नमाजों से इबादत से गाफिल कहा। जन्नत तो अपने बाप की है, फिर पीछे क्या है? तो फिर लोग इबादत से गाफिल हो जाएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जो सिर्फ शफाअत की हदीसें बोलता है मैं उसके पीछे नमाज न पढ़ूं। जो सिर्फ शफाअत की हदीसें बोलता है उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि रसूल पाक जहां बशीर है वहां नजीर भी है। तो एक सिफत बोलता है रसूल पाक की, बशीर है, बशारत देने वाले, शफाअत करने वाले। रसूल पाक को अल्लाह ने नजीर, डर सुनाने वाला भी भेजा है, वो हुजूर की सिफत छोड़ देता है। लिहाजा तू जो है किसी और दिशा की तरफ लेके जा रहा है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जो एक ही सिफत अपनाए हैं, सिर्फ बशारत और शफाअत की हदीस से बोलता है, मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं। इसलिए कि जहां हुजूर बशीर है वहां नजीर भी है। कहा तुम्हारा रब एक कांटा उठाने के बदले तुम्हें बख्श देगा। रास्ते में चलते चलते कांटा उठाकर साइड में रख दिया है, बख्श देगा। मगर हुजूर ने कहा है अगर पकड़ने पे आए तो एक आदमी जिसने 90 साल तक इबादतें की थी, मस्जिद के बाहर एक जो है मस्जिद से लगा हुआ एक दरख्त था जो मस्जिद की मिल्कियत में था, मस्जिद के अंडर में, मस्जिद की जमीन में वो दरख्त था, उससे लगा हुआ था। एक आदमी उस जो है दरख्त के नमाज से फारिग होने के बाद जब वहां बैठता, कुछ नवाफिल अपने अदा करता, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वहां बैठा था और जो नीम का दरख्त था उसकी एक सली, एक शाख उसकी जो है वो उससे गिरी और उसने उसको खिलाल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अब दांत साफ करते हैं ना, टूथपिक, खिलाल के तौर पर दांत साफ करने लगा। उलमा कहते हैं अल्लाह ने इस वजह से उसको पकड़ लिया, इस वजह से उसे पकड़ा। जब बख्शने पे आता है तो फिर ऐसों को बख्श देता है। अल्लामा सादी कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत है, सुनी दम के रोजे जजा दर उम्मीद भीम, बदाना बने का बबख्शत करीम। सुना है कि कयामत का दिन खौफ उम्मीद के दरमियान होगा, मगर मेरा रब अच्छों के बदले बुरों को भी बख्श देगा। सुनी दम के रोजे जजा दर उम्मीद भीम, बदाना बने का बबख्शत करीम। अल्लाह ताला अच्छों के बदले नेकों को बख्श देगा। अगर पकड़ने पे आए तो फिर एक खिलाल की वजह से पकड़ ले, और बख्शने पे आए तो जिसके पास 99 नेकी थी, 99 गुनाह जिसके थे, उसको भी बख्श दिया था। तो उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान जो चीज है उसका नाम ईमान है। अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। तो अल्लाह से डरते भी रहो कि हाँ अगर ज़कात नहीं देंगे तो रसूल पाक ने फरमाया है गंजा सांप कब्र में मुसल्लत किया जाना। अगर हराम लुकमा पेट में गया, यतीम का, गरीबों का माल गया, अल्लाह फरमाता है यसलौना फी बुतूनिहिम नारा, कि वो लोग माल नहीं खाते हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं। ये खौफ है, ये डर है। यहाँ उसके डर पे भी जो है नजर रखनी है और वहां उसकी रहमत पर भी नजर रखनी है। फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। दोनों चीजों के दरमियान चलते रहना है, तब जो है उसकी रहमत से हिस्सा भी मिलेगा और उसके गजब से बंदा बच भी पाएगा। तो ये आयत करीमा गोया एक दुआ की तालीम है, और दुआ रब की बारगाह में किस तरह की जाए वो अंदाज, रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी से, तन्हाई में। और दुआ ही एक मोमिन के लिए ऐसी चीज है, हदीस पाक का मफहूम है अद्दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और उलमा सूफिया फरमाते हैं खास कर वो दुआ जो इज्तिमा में, इज्तिमाई तौर पे, जैसे नमाज में दो दुआएं होती है, फर्ज फातिहा अव्वल दुआ अव्वल, दुआ सानी अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम, ये भी दुआ है। अल्लाह तू सलाम, मिनका सलाम, तुझसे सलामती, और व इलैका अर्जिउस सलाम, और सलामतियाँ सारी तेरी ही तरफ लौटती है। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम व इलैका अर्जिउस सलाम, रब्बना फहय्यना बिस्सलाम, ए अल्लाह हमें सलामती के साथ जिंदा रख, वदखिलनल जन्नता मअस सलाम, और सलामती के साथ तेरी जन्नत में दाखिल फरमा। ये दुआ है। और फिर दूसरी दुआ होती है जो मैं, वो भी अहम है,
आखिरी वाली फातिहा सानी होता है, लोग तब तो निकल जाते हैं। मग़ज़ तो छोड़ दिया, अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़ ही छोड़ दिया, नमाज पढ़ के निकल गए, दुआ तो किया नहीं। सलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है, आया हथियार तो उठाया नहीं, ऐसे ही चला गया। हमारी आदतें जैसी हैं, फर्ज पढ़ने के बाद तो के सब बैठे रहते, वरना वो भी लोग दुआ नहीं करते, निकल जाते। गैर मुक़ल्लिदीन जैसे नहीं, नमाज पढ़ के फौरन भागते हैं। अहले हदीस वो सब फौरन भागने लगते हैं, उनके ये दुआ नहीं होती है, रब्बना अंत सलाम मिनके सलाम। अब वो तो कहते हैं हदीस में नहीं है, ज़ईफ़ है, तो नहीं करते। दुआ हमारा भी यही हाल हो गया है, जबकि गैरों का इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। मैंने इससे पहले भी बात कही थी, एक जगह सुना था, एक जामनगर का देवबंदी भोपाल पहुंचा था। कहाँ? भोपाल। एक दिन ट्रेन में मिल गया, किस लिए जा रहा है? कि हमारे बड़े मौलवी हैं, वो दर्स बुखारी देंगे और बुखारी की दुआ में शरीक होने के लिए जा रहा हूं। जामनगर से भोपाल जा रहा है, क्यों? दर्स बुखारी में दुआ की जाएगी तो दुआ में शरीक होने के लिए जा रहा हूं। बेशक उसके लिए तो कोई दुआ से ताल्लुक ही नहीं, उसका वो दुआ का किया, मगर उसने उसकी अहमियत को समझा है कि वो तकरीर सुनने, खिताब सुनने, करने या किसी बिजनेस के लिए नहीं जाता है। वो सिर्फ जामनगर से भोपाल का सफर तय करता है, इसलिए जाता है कि वहाँ इज्तिमा में दरसे बुखारी के बाद दुआ की जाएगी। और उलमा और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हदीस शरीफ के दर्स के बाद जो दुआएं होती हैं, अल्लाह जरूर वो दुआएं कबूल करता है। उसकी अहमियत है, तो जामनगर से भोपाल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भोपाल जा रहा है। हम लोग यहाँ जुम्मा मस्जिद में नहीं आ पाते, 5-4 दिन से यहाँ नहीं आ पाते आते, और नमाज में आते भी हैं, फटाफट दूसरा फातिहा होता है तो चंद लोग होते हैं, अरे कूद के जाते हैं। वहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 2-4 मिनट में फर्क क्या पड़ सकता है? क्या फर्क पड़ता है? मगर मेन चीज छोड़ जा रहे हैं, जो सेंटर है उसको छोड़ दिया, अहम चीज को छोड़ दिया, जो इबादत का मग़ज़ है, नमाजों का मग़ज़ जिसे कहा है, हमारी जिंदगी का, आखिरत का जो हथियार है वो तो दुआएं हैं। नमाज पढ़ के निकल गया, हथियार यहीं पे रख दिया और मग़ज़ को खाया ही नहीं। तो फिर 2-4 मिनट का फर्क होता है, मगर लोग नमाज पर कूद के जाएंगे, कूद के। ये सब हमारे यहाँ है। दिल्ली में एक मस्जिद में गया, गैर मुक़ल्लिदों की मस्जिद थी। मैं उनकी तारीफ नहीं कहता हूँ, न वो इस काबिल है कि उन लोगों की तारीफ की जाए, मगर उनके अंदर नज़्म और नस्क है, डिसिप्लिन है। हम अनडिसिप्लिन्ड है। वो वहीं बैठे रहेंगे, वहीं जहाँ नमाज फर्ज पढ़ा है वहीं खड़े होकर दूसरी नमाज पढ़ेंगे, और सब साथ में होके जो है बाहर निकलेंगे। या इस तरह नज़्म है। हमारे यहाँ जैसे फर्ज खत्म हुई, लोग कूद कूद के जाते हैं। यहाँ नमाज पढ़ी, आगे नमाज पढ़ना है, तो एक आदमी जो अभी यहाँ बैठा हुआ है, उसकी नजर है कि मैं आगे नमाज पढ़ूंगा, इससे पहले दूसरा कूद के उस जगह पे आ गया। अब जैसे एक आदमी ने यहाँ नमाज पढ़ी है पहली सफ में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जहाँ फर्ज पढ़ा है तो आप सुन्नत वहां ना पढ़ी, कोई मसला नहीं है। ये मसला न कोई है, इस पे फर्ज व वाजिब है कि अमल करना जरूरी है। हाँ, वो इसलिए उलमा कहते हैं कि आपने जहां सजदा किया है तो जमीन कयामत में गवाह वो बनेगी। यहाँ सजदा किया तो फर्ज यहाँ पढ़ ली, सुन्नत वहां पढ़ ली, तो वो जमीन का टुकड़ा भी गवाही देगा। अरे आप अगर इसी जमीन पे फर्ज और सुन्नत पढ़ती है 2 मरतबा गवाही देगा, वह तो एक ही। और जहां ऐसे हालात हों कि अब एक आदमी यहाँ बैठा है, वो सोचता है कि जल्दी बोला ना फातिहा खत्म करे, मैं दौड़ के यहाँ आगे आ जाऊं, जिसे यहाँ होता है मुशाहदा यहाँ। अब वो अभी सोच ही रहा है कि मैं यहाँ आ जाऊं, तब से दूसरी सफ वाला उसको कूद के यहाँ आ गया, ये इधर ही रह गया। अब इसका मुंह चढ़ेगा? साइकोलॉजिकल है, आदमी के दिमाग के अंदर, इसके दिल के अंदर थोड़ा तो होगा, ये क्यों आ गया, मुझे यहाँ जाना था, मुझे यहाँ आना था, ये क्यों आ गया? दिल में कुछ न कुछ तो पैदा होगा, लिहाजा ऐसा काम किया ही न जाए। ये इबादत का वक्त की जगह है, रब को मनाने की जगह है। यहाँ तो वुसाते कल्बी के साथ आना है, इस तरह आना है कि अपने सारे जो है इंतजामात दूसरी जगह रखने, यहाँ सिर्फ अल्लाह के लिए आए। तो लोग फिर डिसिप्लिन खत्म हो गया। हमारे यहाँ सब चीजें खत्म होती जा रही है। बाहर देखो तो जूते ऐसे पड़े कि एक बंगाल में, दूसरा भोपाल में, तीसरा नेपाल में।
यह है दूसरों के यहाँ जाओ, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम लोग तो प्रोग्रामों में जाते हैं, कई ऐसी जगहों में देखते हैं, इन चीज़ों पे जोर दिया जाता है। जैन समाज का एक कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा धर्म गुरु है, उसने अपने बयान में इसी चीज़ को कहा था कि ये चीज़ें हमारे मजहब को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है, लिहाजा उसने इस तालीम इस तरह कहा तो फिर उनके सारे जैनिस्ट जितने भी है सब इसमें लग गए। अब आप देखिएगा कि उनके अंदर एक कानून बन रहा है कि अगर तुमको इबादत खाने में, जो जाते हैं ना मंदिर में जैन लोग, वहां जाना है तो उनके यहाँ कानून बन रहा है कि तुम्हें एक ही किस्म का जूता पहनना है। उसके लिए खास जूता वो लोग बनाएंगे या बना चुके हैं कि वही जूता तुम्हें पहनना है, ये जूता पहन कर ही तुम्हें आना है, और जहां तुम जूते रखोगे उसी जगह पे पड़े रहना है, तुम्हारा जूता कोई उठाएगा नहीं, और तुम्हें बहुत तरतीब से रखना है। बताइए, अगर 500 जैन लोग अपने इबादत खाने में इबादत कर रहे हैं और एक ही किस्म के 500 जूते अगर रख दिए गए हैं और सब तरतीब से रखे हैं, एक नॉर्मल आदमी गुजरने वाला जब उसका ये डिसिप्लिन देखेगा तो 2 मिनट रुक के उस डिसिप्लिन को देखने लगेगा। ये सारी चीजें तो हमारे अंदर थी, ये चीजें हमारे अंदर थी। और हमारे यहाँ जूते कैसे होते हैं, और रोजाना किसी का चोरी हो जाएगा, किसी की एक चप्पल की जोड़ी महीने में 1-2 मरतबा तो मेरा ही जाता है, क्योंकि मेरा दोपहर से यहाँ होता हूं। तो ये डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म नस्क नहीं है। जिस कौम के अंदर तरतीब नहीं है, जिस कौम के अंदर नज़्म नस्क नहीं है, तो फिर वो कौम दुनिया के लेवल पे कभी भी फाइजुल बराम नहीं हो पाएगी, वो कभी भी तरक्की की राह इख्तियार नहीं करेगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अगर नमाज में मस्जिद में आना है तो जहां एक साहब ने जूता रखा है उसके बगल में तुम जूता रखो, इस तरतीब से रखो कि फिर एक बंगाल, एक भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा पाकिस्तान में न पड़ा रहे, ताकि ढूंढने में भी आसानी रहे। फिर हम लोगों में ये चीज नहीं है। शिरनी बट्टी हमारे यहाँ तो देखो सब टूट पड़ेंगे, शरबत हो सब टूट पड़ेंगे, मिलना तो है ही, मगर अखलाक का दामन छोड़ के सब ले रहे हैं। डिसिप्लिन नज़्म नस्क नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें और गैरों को इस बात पे तंज करने का मौका मिलता है। मौलाना साकिब मुस्तफ़ाई करके पाकिस्तान के खतीब है, वो अपने दोस्त का वाक़या बयान कर रहे थे कि वो कहीं गए थे, तो वहाँ जहाँ गए थे वो यूरोपीय दुनिया में, यूरोप में एक बहुत बड़ा जो है गुरुद्वार था, तो नाम सुना था कि यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वार है, तो वो देखने के लिए चले गए, मगर वो मुसलमान थे। और जब देखने गए तो अपना दोनों जूता उतारा और जूता उतार कर उसको एक दूसरे में समेटा और कहीं महफूज जगह ढूंढ रहे थे कि वहां रख दो। जिस तरह हम लोग जूता आराम से कहीं देखते हैं कि अब यहाँ रखें कोई नहीं उठाएगा, तो वो गुरुद्वारा में पहुंचते ही उसने जूता उतारा, एक जूते को दूसरे में रखा और कहीं ढूंढ रहा था कि कहीं सीक्रेट जगह हो वहां रख दूं। जैसे वो जगह ढूंढ रहा था, जो दरवाजे पर गार्ड बैठा था वो गार्ड कहता है, वो उससे कहता है कि भाई आप अपना जूता कहीं भी रख दीजिए, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं गुरुद्वार है, जैसा रखोगे वैसा ही मिल जाएगा। वो कहता है मेरे जमीन, मेरे पांव तले जमीन जो ये खिसक गई, इतना बड़ा जबरदस्त ताना दे डाला कि मुझे इस ताने के ऊपर कोई जवाब बन ही ना पाए। तो आप रख दो, ये आपकी मस्जिद नहीं है, हमारा गुरुद्वार है। कहां पहुंच गए हम लोग, कहां आ गए हम लोग। नज़्म नस्क न रहा, जब घरों में नज़्म नस्क नहीं है तो इबादतों में कहां रहे, अल्लाह की बंदगी में कहां रहेगा। हमारे अपने जो जाती काम है उसमें नज़्म नस्क खो डाला है, तो फिर इबादत मस्जिदों में नज़्म नस्क कहां रहेगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल रोना रो गए, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, अफसोस तू जिसका चांद था वो हाले न रहे। ये चंद बातें जो दिल की तमन्नाएं थी आपको सुना दिया, इस उम्मीद पे कि आप लोग अमल करेंगे। हम लोग इस पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को हिदायत देना, अच्छी बात बताना है। तौफीक अल्लाह ताला के दस्ते करम में है,
और वही तौफीक के रफ़ीक और बेहतर हुस्न तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह ताला हुस्न इबादत के साथ हुस्न मामलात भी अता फरमाए, अल्लाह नज़्म व नस्ख भी दे, और हुस्न मामलात के साथ अल्लाह ताला हुस्न क़ब्र भी दे और हुस्न आखिरत भी अता फरमाए।